दवाई खाते रहो, पड़े रहो, आए आए करते रहो, भजन कहाँ करोगे? भजन तो जवानी में ही होता है कि दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मृत्यु कब आ जाए कोई नहीं जान सकता। भगवान नारायण देख रहे हैं, इसलिए भजन के लिए तरीक मत बदलो। गोविंद तो सब देख रहे हैं, भ्रम में मत जीना सीखो। और 13वां गुरु मैंने मधुमक्खी को गुरु बना करके सीखा। संत को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी कितना मेहनत करती है, 24 घंटे फूलों से रस ले करके शहद बनाती है। और शहद बनाने के बाद में कोई जीव मनुष्य आता है और उसे सारे छत्ते को काट करके ले जाता है, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ऐसे ही संत को संग्रह नहीं करना चाहिए। संग्रह करेगा तो उस चक्कर में फंसेगा। संत को संग्रह नहीं करना चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं ये हाथ ही मेरा पात्र और पेट ही मेरा बर्तन है। हाथ में लेता हूं और पेट में धर लेता हूं। कि चाह गई चिंता नसी, मनवा वे परवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह। जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह है। हिरण को गुरु बना करके मैंने सीखा। दो शिक्षाएं प्राप्त की। हिरण से पहली शिक्षा तो मैंने ये प्राप्त की कि संत को ना तो कभी ग्रामीण गीत सुनना चाहिए, ना ही उसके प्रति आकर्षण होना चाहिए। हिरण को सितार बहुत अच्छी लगती है। हिरण पकड़ने वाले जंगल में जाते हैं, सितार बजाते हैं और आंख बंद करके वो सुनता है तो उसे पकड़ के ले आते हैं। ऐसे ही संत को ग्रामीण गीत नहीं सुनना चाहिए जिसमें नायक और नायिका का वर्णन है। दूसरा मैंने हिरण से शिक्षा प्राप्त की। एक हिरण अपनी गुफा में बैठा हुआ है और उसे बैठे बैठे एकदम कस्तूरी की खुशबू आई। कस्तूरी की खुशबू आई और गुफा में बैठे हुए देख रहा है सामने चिलचिलाती हुई धूप। जेठ का महीना, आपने देखा होगा कभी कि सड़क पर जब हम चलते हैं जेठ के दोपहरी में तो दूर से ऐसे लगता है सड़क पर पानी है। अनुभव किया होगा आपने, ऐसे लगता है पानी है लेकिन पानी होता नहीं है। हमारी आंखें कैसा आश्चर्य है, आप देखो, दूर से ही दिखाई देता है कि यहाँ पानी है लेकिन पानी होता नहीं है। बराजो बाद में तो दूर से दिखाई देता है पानी है लेकिन पानी होता नहीं है। ऐसे ही वो हिरण उस कस्तूरी की खुशबू में भागता है और भागते भागते उसके प्राण निकल जाते हैं, लेकिन उसे कहीं वो खुशबू की पता नहीं चलती कि ये खुशबू आ कहां से रही है। खुशबू तो उसके अंदर से ही फूट रही है। ऐसे ही दत्तात्रेय जी कहते हैं जीव को भागने की जरूरत नहीं है, परमात्मा तो उसके अंदर है, कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर झांक करके तो देखो, गोविंद तो अपने अंदर बैठे हुए हैं। तू सोचता सोच ले मन में, कृष्ण है तेरे तन में, है सब जगत भगवान क्यों ढूंढता है वन में। परमात्मा को खोजने के लिए वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी आंखों को बंद कीजिए और मन की डोर को गोविंद के चरणों में लगा दीजिए, बस परमात्मा बन जाए। 15वां गुरु मैंने मछली को बना करके सीखा। क्या कि अपनी जीभ पर अंकुश रखना चाहिए। हाँ, अगर भजन करना है तो जीभ पर अंकुश बहुत जरूरी है। अच्छे अच्छे पकवान ये मांगती रहती है, इसको देते रहोगे तो भजन में मन नहीं लगेगा। और उस खाने के चक्कर में ही मछली फंस जाती है कांटे में।
और जान चली जाती है। दत्तात्रेय जी कहते हैं सादा भोजन करना चाहिए। ये जीव जो मांगे वो तो इसको बिल्कुल नहीं देना अगर तुमने भजन में रहना है। जीव जो मांगे वो नहीं देना। शुद्ध सात्विक अगर भोजन करोगे तो मन भजन में लगेगा, नहीं तो भजन में नहीं लग सकता। 16वां गुरु मैंने वैश्या को बनाया। यदु कहते हैं क्या कह रहे हो महाराज? बोले हाँ, वैश्या को मैंने गुरु बना करके सीखा कि पिंगला नाम वैश्यासी असेरम बिदरे नगरे पुरा। राजा जनक की नगरी में एक नगरी के किनारे एक वैश्या रहती है, उसका नाम है पिंगला। परम सुंदरी वैश्या प्रातः उठ करके नहा धो करके श्रृंगार करके बैठती और सोचती लोग आएंगे मेरे सौंदर्य को देखेंगे, मेरे ऊपर पैसा लुटाएंगे। फिर सुबह नहाती, फिर सुबह श्रृंगार करके बैठ जाती कि लोग आएंगे मुझे देखेंगे, मेरे ऊपर पैसा लुटाएंगे। ऐसे करते करते 1 महीना हो गया और एक दिन उस पिंगला के मन में इतनी घृणा हुई कि साढ़ मास के पुतले को रोज सजा के बैठती हूँ इन संसारी जीवों के लिए, अगर इसको सजा के गोविंद के लिए बैठती तो परमात्मा आ गए होते। इन दुनिया के लोगों के लिए क्या सजाना है इसको? ये तो मरने वाला है, समाप्ति है इसको। शरीर की तो 3 गति है, जायते अस्थि वर्धन्ति। जला दोगे तो मुट्ठी भर राख बन जाएगा और फेंक दोगे कृमि बिट जीव खा जाएंगे और बिट कर देंगे। तीसरी गति है जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े आदि बन जाएगा। चौथी गति शरीर की है नहीं कहीं। पिंगला के मन में ये वैराग्य आ गया और महाराज उसी दिन थे कि कृष्ण 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 कह ले रे मन रे, जन्म कोटि पाप हो जाए क्षण में कट तेरे। जगत बावरे के संग बावरो न है रे, भगवत चरणारविंद चरणों में गहरे। बार बार कहती हूँ तू सुनत नाय बहरे, कह गोविंद सदा आनंद में रह रे। पिंगला ने अपने मन को समझाया और गोविंद के चरणों में लगा दिया, संसार की आशा को छोड़ दिया। मन की डोर गोविंद में जुड़ी और उसकी मुक्ति हो गई। दत्तात्रेय जी कहते हैं ऐसे ही जीव के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। सुखदेव जी कह रहे महाराज राजन, अरे तुम कहते हो कि 7 दिन में मरूंगा, 7 दिन में मरूंगा। गोविंद तो 7 मिनट के लिए भी समय नहीं है, 7 दिन का क्या भरोसा। कहते हैं 17वां गुरु कुरहर पक्षी को शिक्षा प्राप्त की कि त्याग करना चाहिए। 17वां गुरु दत्तात्रेय जी कहते हैं राजन मैंने एक बालक को गुरु बनाया। बालक को गुरु बना करके क्या सीखा? बोले बालक जो होता है ना कितना भोला होता है, चपेड़ मारो रोने लग जाएगा, अभी टोपी दे दो हंसने लग जाएगा। तुमको कोई चपेड़ मार दे फिर टोपी दे तुम तो दासन पाइन लेके चढ़ जाओगे। कितना भोलापन है उसके अंदर। ऐसे ही परमात्मा है। उस बच्चे से मैंने सीखा, उस बच्चे की तरह जीव को रहना चाहिए। उससे मैंने उससे सीखा कि उसकी माँ ने पूछा माँ पिताजी कहाँ हैं? तो माँ कहती है पिताजी बाजार गए हैं। और उसके पिता की मृत्यु हो गई है, बच्चा खेल रहा है, उसे कोई परवाह नहीं, सब रो रहे हैं। तभी तो कहते हैं बच्चे में भगवान का वास होता है, उसे कोई चिंता नहीं। एक जैसी दृष्टि रहता है बच्चे की, एक जैसी दृष्टि रहती है, समभाव में रहता है। और कहते हैं 20वां गुरु मैंने सर्प से शिक्षा प्राप्त की कि कभी संत को कभी आश्रम नहीं बनाना चाहिए, सन्यासी को कभी शिष्य नहीं बनाना चाहिए, त्यागी को कभी शिष्य नहीं बनाना चाहिए। भगवान ने जो ऐसी वाणी दी है उस वाणी से अकेले रहें जिससे कोई दोष ना हो।
और 21वां गुरु मैंने भृंगी कीट को गुरु बना करके सीखा। दत्तात्रेय जी कहते हैं महाराज भृंगी कीट से क्या सीखा? बोले किसी भी कीड़े को ला करके वो उसमें बंद कर देता है। भृंगी कीट बोलते हैं, आपने देखा होगा घरों में दीवार पर मिट्टी का ऐसे बना देता है कुछ और उसमें किसी जीव को बंद कर देता है वो। तो वो भृंगी कीट जो होता है ना, चिंतन करते करते उसका, हे भगवान इसने मुझे पकड़ लिया है, इसने मुझे अपने बस में कर लिया, और उस मिट्टी के अंदर उस कीड़े को डालकर बंद कर देता है वो, उसमें वो बंद रहता है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई तो मैं हूं है गई लाल। ब्रह्मविद ब्रह्मविद भवति, वो कीड़ा उसका चिंतन करते भृंगी कीट बन जाता है। ब्रह्मी उपासना करने वाला ब्रह्ममयी हो जाता है, जो गोविंद का चिंतन करने वाला गोविंदमयी हो जाता है। तो जो भूत प्रेत की उपासना करता है उनका भूत प्रेत जैसा ही चेहरा हो जाता है। जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं उनके चेहरे पर तेज भी ठाकुर जी का ही आ जाता है। और 22वां गुरु मैंने हाथी को गुरु बना करके सीखा। हाथी पकड़ने वाले जंगल में गड्ढा खोदते हैं और उसके ऊपर घास डाल करके लकड़ी की हथनी बना के खड़ा कर देते हैं। उसके प्रति आकर्षण होने की वजह से वो जाता और गड्ढे में गिर जाता है और उसको वो पकड़ के ले जाते हैं। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं संत को, सन्यासी को विषय भोग के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। और 23वां गुरु मैंने लोहार को बना करके सीखा। महाराज लोहार से क्या सीखा? बोले एक राजा की चतुर्णी सेना गाजे बाजे के साथ में, बैंड बाजे के साथ में निकल रही है और लोहार अपने उस लोहे को पीट रहा है। किसी ने आकर के पूछा महाराज आपने वो राजा की यात्रा निकली थी वो आपने देखी? बोले मुझे नहीं पता, मैं तो लोहा पीट रहा था। वो अपने उस लोहे पीटने में इतना उसका ध्यान मग्न था कि राजा की चतुर्णी सेना निकल गई, उसे पता ही नहीं चली। ऐसे ही व्यक्ति का ध्यान भगवान के प्रति होना चाहिए, तब परमात्मा मिलते हैं। ध्यान तो हम लगाने के लिए माला लेके बैठते हैं, पर हमारा तो मन कहीं और ही घूमता रहता है। ली तो है माला हमने नाटक के लिए, पर भगवान करे तुम नाटक ही करो। नाटक करते करते ही मैं पकड़ लूंगा एक दिन, तुम करो तो सही। रोज स्वरूप बनाओ, रोज अपने घर में ठाकुर जी को नहलाओ, रोज तिलक अपने भी करो, ठाकुर जी के भी करो। कम से कम 15 मिनट के लिए तो स्वरूप में आओ, देखो क्या फीलिंग आती है ठाकुर जी की। सारे मस्तक पर तिलक लगाओ, हैं चंदन लगा करके, वस्त्र एक जोड़ी अलग से रखो ठाकुर जी के पाठ की पूजा के लिए। पूरे भेष में, अपने ठाकुर जी के भेष में आकर के बैठो और हाथ में माला लगी हो, और फिर अपने कार्य के लिए जाना है तो वस्त्र चयन निकल लो और फिर अपने कार्य को करो। कम से कम 15 मिनट पर ठाकुर जी के लिए निकलो। और दत्तात्रेय जी कहते हैं अंतिम गुरु मैंने अपने शरीर को बनाया। यदु कहते हैं शरीर को? बोले हाँ, शरीर को मैंने गुरु बना करके शिक्षा प्राप्त की कि ये शरीर अभी जो जिस स्थिति में है, अभी 10 मिनट बाद ये ऐसा नहीं रहेगा जो अब है, और उसके बाद 20 मिनट बाद इसकी गति और कुछ होगी, उसके बाद और गति होगी। जो 1 मिनट पहले जो गति थी वो अब नहीं है, जो अब है 1 मिनट बाद नहीं होगी। इसी का नाम मरना है, इसी का नाम मरना है। ये हमको दिखाई नहीं दे रहा, कब हम जवान हुए थे अब बुढ़ापे में भी आ गए, पता ही नहीं चली। ऐसे ही समय निकल जाता है। मैंने शरीर को गुरु बनाकर ये सीखा। दत्तात्रेय जी के चरणों में यदु जी ने बार बार प्रणाम किया और वहां से नमन करके चले गए, बड़े भाव से आनंद मग्न होकर के। इधर और अब भागवत जी का सार, जो जिन्होंने 7 दिन कथा ना सुनी उनको 7 दिन का संपूर्ण फल आप प्राप्त हो जाएगा। संपूर्ण भागवत जी का सार हम